हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह भव्य और मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th क्लास की फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 और इसमें हमारे न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं। तो देखिए, आज है क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, 32 तक मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में कराए हैं और अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, आप उस पर क्लिक करके आप पिछले वीडियोज़ भी देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, आप ये सोच रहे होंगे कि सर आजकल पेज पर ही वीडियो आ रही है और बोर्ड पर नहीं आ रही है। तो उसकी एक वजह ये है कि जो माइक है हमारा वो ख़राब हो चुका है। तो माइक ऑर्डर किया है और अभी 2-4 दिन में वो माइक आ जाएगा, तो उसके बाद से आपको बोर्ड पर क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, फ़िलहाल क्लासेस जो मिलेंगी आपको वो आपको ऐसे ही पेज पर ही मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं बिना देर की हुए स्टार्ट आज का वीडियो। क्योंकि यहाँ पर दो प्लेट्स हैं, दो पैरेलल प्लेट्स हैं, उनके बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, यानी 10⁻² मीटर। ठीक है, उसके प्लेट्स के बीच में एक पार्टिकल है जिसका मास m है। ठीक है, सपोज करो उसका मास m है और वो कितना दे रखा है 4.8 10⁻12 kg का है। ठीक है, उस पर चार्ज कितना है, चार्ज है 2.4 10⁻16 कूलम चार्ज है। ठीक है, और उस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, और आपको बताना प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, मींस v कितना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए। अब देखो, ये जो पार्टिकल है, m मास का जो पार्टिकल है वो कैसा है, इक्विलिब्रियम में है। कैसा है, इक्विलिब्रियम है। और अगर इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब क्या हुआ, उस पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स और इसका जो वेट होगा दोनों कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे, अभी ये आपका बैलेंस हो सकता है, मीन्स इक्विलिब्रियम में हो सकता है। ठीक है, अब देखो इसको डायग्राम से समझाया मैंने। जैसे कि दो पैरेलल प्लेट होगी, इसके बीच में क्या है, एक m मास का एक पार्टिकल है। तो इस पर अगर ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, मींस बैलेंस कंडीशन पे है, तो इसका मतलब है ऊपर की ओर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स और नीचे की ओर लगने वाला वेट क्या होंगे, दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तभी ये कैसा है, इक्विलिब्रियम में है। अब आपको प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जो लगाया गया होगा वो कितना लगाया होगा, आपको वो फाइंड करना है। तो देखिए, जब ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, मैंने इक्विलिब्रियम कंडीशन ली है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स और वेट ऑफ पार्टिकल क्या होंगे, इक्वल इक्वल होंगे। और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है हमारा, QE है, और वेट क्या है इसका, mg होगा। ठीक है, और यहाँ से E को हम V/d कर लेते हैं। ठीक है, और mg और इस Q को हम नीचे ले जाते हैं। ठीक, V आपको फाइंड करना था, तो V कैसे फाइंड हो जाएगा, तो V कैसे फाइंड होगा, mg, और इस d को हम ले जाएंगे ऊपर और नीचे बचेगा q। अब आपके पास सारी वैल्यूज हैं, आप इनको पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। m की जगह लिख सकते हैं आप 4.8 10⁻12, g की वैल्यू हम 10 लगा सकते हैं, और d की वैल्यू हम 10⁻2 लिख सकते हैं, और q जो है चार्ज वो है आपका 2.4 10⁻16। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, 24 2 48 है ना, इस तरीके से दो बार कैंसिल हो जाएगा, तो v बराबर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ से 10 दूनी 20, 20 तो ये हो जाएगा, और 10 की पावर कितना होगा 12 2 14, 14 ये हो जाएगा, और ऊपर जाकर प्लस का 16, यानी 10 की पावर 2 बचेगा। ठीक है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 10 की पावर 3। ठीक है, 2 गुणा 10 की पावर 3 हम इसको लिख सकते हैं वोल्ट। पोटेंशियल है तो इसकी यूनिट आएगी वोल्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 जो है वो सेम एज 33। क्वेश्चन नंबर 33 जस्ट अभी कराया आपको, ठीक उसी के जैसा है, सेम फॉर्मूला यूज होगा इसमें, v=mgd/q, और इस तरीके से mgd और q सबकी वैल्यूज आपको दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर। सेम यही फॉर्मूला यूज करके आपको फिर से इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 डू योर सेल्फ, आपको खुद से करना है। ठीक है, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है आपके सामने। देखिए, यहाँ पर फिर से क्या कहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड E में कोई पैरेलल प्लेट, दो पैरेलल प्लेट हैं, उनके बीच की डिस्टेंस क्या दे रखी है, 2 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, और प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जो लगाया गया है वो 600 वोल्ट का लगाया गया है। ठीक है, और एक पार्टिकल है जो कि स्टेशनरी है, एक प्लेट, इन प्लेटों के बीच में सबसे पहला इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है हमें E।
ई बराबर वी अपॉन डी फॉर्मूला होता है, हम उसका यूज करेंगे। वी आपको दे रखा 600 वोल्ट और डी आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर, यानी 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। ठीक है, तो ये 2 से कट जाएगा 300 बार, यानी 300 ये हो जाएगा और 10 की पावर 2। इस तरीके से हमारा विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 3 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, एक आपका आंसर आ चुका है। अब इसके बाद हम एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे हम पार्टिकल पर। देखिए, हमको दे रखा पार्टिकल स्टेशनरी बिटवीन द प्लेट्स। प्लेट्स के बीच में जो पार्टिकल है वो कैसा स्टेशनरी है, इसका मतलब क्या हुआ, उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स और उसका जो वेट होगा mg क्या होगा, इक्वल इक्वल होंगे। ठीक है, और यहाँ से q निकालेंगे हम पहले mg अपॉन ई से। ठीक है, mg अपॉन ई, और इस q को भी हम क्या कर देंगे, q इक्वल टू एन ई में चेंज कर देंगे, q इक्वल टू एन ई और mg अपॉन ई हो जाएगा। और यहाँ से हमको n निकालना था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो e को हम नीचे ले जाएंगे। ठीक है, e को हम नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका n इक्वल टू mg अपॉन स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। ठीक है, अब देखिए इन सब की वैल्यूज आपको दे रखी है। m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल क्या है, 1.96 इंटू 10 की पावर माइनस के 15 kg, और g की वैल्यू हमको दे रखी है यहाँ पर। g की वैल्यू हम 9.8 लेंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, और कैपिटल ई हमने अभी फर्स्ट पार्ट में निकाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 3 इंटू 10 की पावर 4। सारी वैल्यूज रख करके हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो देखिए ये जो पूरा सॉल्व करके आएगा इसमें n इक्वल टू 4 आ जाएगा इसको सॉल्व करके। ठीक है, और यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, अप्रॉक्स 4 ही आएगा। ठीक है, तो आप इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो इसको 4 ही लिख लेंगे। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 36। ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ रेडियस 10 की पावर माइनस की 4 सेंटीमीटर इज फ्रीली सस्पेंडेड इन एयर in an electric field of 500 न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द चार्ज ऑन द वाटर ड्रॉप। देखिए यहाँ क्या दे रखा है, एक वाटर ड्रॉप है, ठीक है, और ये फ्रीली सस्पेंडेड है इलेक्ट्रिक फील्ड में, और जो ड्रॉप है उसकी रेडियस है 10 की पावर माइनस के 4 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया हमने 10 की पावर माइनस 6 करके। ठीक है, 10 की पावर माइनस 6 आ जाता है। और देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 500 न्यूटन पर कूलम है, और अब आपको उस वाटर ड्रॉप पर चार्ज कैलकुलेट करना है, चार्ज कितना होगा। ठीक है, अब देखिए ये फ्रीली सस्पेंडेड है, फ्रीली सस्पेंडेड का मतलब हो गया इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स और इसका जो वेट होगा वो क्या होगा, दोनों इक्वल इक्वल होंगे। यहाँ से आपको चार्ज कैलकुलेट करना था, mg अपॉन ई हो जाएगा। सही है, अब देखिए अब बात आती है मास की। मास क्या है, मास इसमें कहीं दे ही नहीं रखा, वाटर का जो मास है कितना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें यूज़ करेंगे मास को लिख सकते हैं हम जानते हैं जो मास होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पर, वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और डेंसिटी हमने सपोज करो रो ले ली, वाटर की डेंसिटी। ठीक है, और g अपॉन ई। ठीक है, तो हमने यहाँ पर मास को लिखा है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ओके, अब इसमें हम वैल्यू रख करके इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए 4 पाई की जो वैल्यू होती है 3.14 होती है, आर रेडियस है जो कि 10 की पावर माइनस 6 दे रखी है आपको, इसकी पावर 3 होगी, रो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है 1000। ठीक है, और जी जो है यहाँ पर हम 9.8 लेंगे हम। ओके, और इस तरीके से हमारा ये जो 3 है वो यहाँ आ गया, और कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि आपको गिवन है 500। ठीक है, बस अब आपको ना इसको सिर्फ सॉल्व कर देना है, जो भी सॉल्व करके इसका आंसर आएगा वो चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी। ठीक है, अब आप इसको ना सॉल्व कर लेंगे खुद से, तो इसको सॉल्व करके आएगा 8.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 17 कूलम। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड तो आप कर ही सकते हैं, आप इसको सॉल्व कर लेना, यही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है स्क्रीन पर आपके सामने। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें आप देख पा रहे हैं, इसमें एक मिसप्रिंट है ना, ये रेडियस नहीं है, ये दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है, स्मॉल डी है।
ठीक है। तो इस बुक में क्या है, ये मिस प्रिंट है, इसको सही कर लेना आप। तो रेडियस की जगह आप क्या कर लेना, प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है ये, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी प्लेट्स के बीच की, 1 सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻² मीटर, और चार्ज रखा है इस पर 9.6 10⁻⁻10, और मास जो है, ठीक, कितना दे रखा है, 10⁻⁻14 kg दे रखा है। और आपको क्या निकलना है, प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल डिफरेंस V, आपको वही फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है। और देखिए यहाँ पर ऑलरेडी कह रखा है कि कैसा है, इन इक्विलिब्रियम। तो ये क्या है, ये जो है वाटर ड्रॉप इक्विलिब्रियम में है ना, इन इक्विलिब्रियम। इन इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, जो वेट होगा किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम QE इक्वल टू एम भी लिख सकते हैं, यानी mg/e, mg/e को हम क्या लिख सकते हैं, Q लिख सकते हैं, ठीक है। और Q लिख सकते हैं, या एक काम कीजिए, आपको क्या निकालना था, V निकालना था। तो एक काम कीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए, mg इज इक्वल टू Q, E को हम V/D कर लेते हैं, ठीक है। E को हम क्या कर लेंगे, V/D कर लेंगे, तो यहाँ से V आ जाएगा। तो आप इस सब को इधर ले जाएंगे, नहीं V की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा mg/d/q, ठीक है। अब देखिए आपके पास सारी वैल्यूज हैं, इनको रख करके इसको सिर्फ सॉल्व करना है। कैसे करेंगे सॉल्व इसको, आप m की वैल्यू आपको दे रखी है 10⁻⁻14 kg, g अगर वैल्यू है तो ठीक है, नहीं है तो 9.8 आप जानते हैं, ठीक है। और डी आपको क्या दे रखा है, 10⁻⁻2 अपॉन Q, चार्ज Q भी आपको दे रखा है 9.6 10⁻10 कूलम, ठीक है। तो अब ना आप इसको रख करके भी इसको सॉल्व कर दीजिए, ओके। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1.02 इंटू 10⁻6 आ जाएगा, ठीक। इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है। कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं, देखिए जब आप कैलकुलेशन कर सकते हैं इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेशन आप खुद कीजिए, नहीं आता है आंसर तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको भेज दूंगा। लेकिन आपको पहले खुद ही कैलकुलेशन करके देखना है, ठीक है। क्योंकि इससे आपकी कैलकुलेशन पावर बिल्ड होगी, इसमें आप ही का फायदा होगा, ठीक है। यही आएगा, ये डेफिनेटली आंसर यही रहेगा, बट कैलकुलेशन आपको खुद से करके देखनी है। क्वेश्चन नंबर 38 है, स्क्रीन पर आपके सामने देखो क्या लिखा है, मैं पढ़ता हूँ इस क्वेश्चन को। ए स्मॉल स्फेयर ऑफ वेट 5 to 10⁻³ न्यूटन इज सस्पेंडेड बाय ए सिल्क थ्रेड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर inside an electric field when a charge of 6 into 10⁻⁹ coulomb is placed on the sphere. It makes an angle of 30 degrees with the vertical. Find the intensity of electric field in which sphere is suspended. देखिए क्या कहा है, एक वेट है, ठीक है, एक मास है, यानी एक वेट है, एक पार्टिकल है, ठीक है। और वो स्ट्रिंग से, एक थ्रेड है, थ्रेड से वो, यानी थ्रेड है और उस थ्रेड की लेंथ है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर लेंथ की थ्रेड से बांध करके इसको लटका दिया गया है, ठीक है। और ये जो है वर्टिकल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए, ठीक है, लटका दिया गया है, ओके। और यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, वेट दे रखा है। तो इस स्फीयर का जो वेट है, ठीक है, वेट दे रखा है आपको यहाँ पर, ओके। और इस पर चार्ज दे रखा है आपको, चार्ज Q दे रखा है, और ये जो एंगल है ये 30 डिग्री दे रखा है, और आप देख सकते हैं डायग्राम में आपको शो हो रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, देखो इसके बाद है वेट ऑफ स्फीयर, लिख दिया है मैंने 5 to 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। लेंथ ऑफ थ्रेड L = 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर दिया है। और देखो इस पर चार्ज दे रखा है 6 × 10⁻⁹ मीटर, और एंगल जो है वो 30 डिग्री है। आपसे कहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कीजिए, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले ना आप इसको डायग्राम को फिर से देखिए। इसमें हमने जैसे इस स्फीयर को हमने सस्पेंड किया है इस थ्रेड से, तो इस पर ऊपर की ओर क्या लगेगा, इस पर एक टेंशन फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, एक टेंशन फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, दिख रहा है आपको T4 टेंशन, ठीक है। अब देखिए इसका जो वेट होगा वो ऑलवेज क्या लगता है, ऑलवेज नीचे की ओर वर्क करता है, वेट हमेशा नीचे की ओर वर्क करता है। इसके लिए मैंने नीचे की तरफ क्या कर दिया, वेट mg शो कर दिया है, ठीक है। अब देखिए जैसे इस पर हमने चार्ज दिया, तो जैसे ही चार्ज देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, ठीक है, फोर्स लगेगा, और कितना फोर्स लगेगा, QE। इस चार्ज पर लगने वाले फोर्स QE की वजह से ही ये क्या हो जाता है, वर्टिकल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाते हुए इस तरीके से यहाँ से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। तो इस पोजीशन से यहाँ आ गया एक खींच करके, फोर्स की वजह से आ गया, कौन से फोर्स, QE की फोर्स की वजह से, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स QE की वजह से। ओके, अब देखिए, अब हम इसमें क्या करेंगे, वेट mg है ये, ठीक है, और ये क्या है, टेंशन फोर्स T है। अब देखिए इसके हम दो कंपोनेंट ब्रेक करेंगे T के, एक तो हो जाएगा ये कंपोनेंट, ठीक है, और एक हो जाएगा इसका ये वाला। तो टी का ये जो एंगल है वो कितना होगा, यहाँ 30 होगा, ठीक है, क्योंकि ये 30 है तो ये भी क्या होगा, 30 डिग्री एंगल आएगा, ठीक। अब ये जो आएगा आपका, ये आएगा टी साइन थीटा, क्या आएगा, टी साइन थीटा आएगा, ओके। और ये वाला जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा टी कॉस थीटा, क्या आएगा, टी कॉस थीटा आएगा। तो इस तरीके से हमने दो कंपोनेंट ब्रेक कर दिए। अब देखिए ये जो टी कॉस थीटा जो कंपोनेंट है वो किसके इक्वल होगा, mg को बैलेंस करेगा, यानी कि ये इसके इक्वल होगा। और ये जो QE है वो टी साइन थीटा के इक्वल होगा, यानी जो कंपोनेंट टी साइन थीटा है ये QE को बैलेंस करेगा, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ये जो टी साइन थीटा कंपोनेंट है वो QE को बैलेंस करेगा, यानी हम लिख सकते हैं टी साइन थीटा ये इक्वल होगा QE के, इक्वेशन फर्स्ट। और उसके बाद देखिए ये जो आपका टी कॉस थीटा कंपोनेंट है वो किसको बैलेंस करेगा, mg को करेगा, ठीक है, इन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg हो जाएगा, टी कॉस थीटा जो हो जाएगा वो mg के इक्वल हो जाएगा, और इसको इक्वेशन सेकंड वाली है, ठीक है। अब देखिए हमको क्या करना था, हमको ई फाइंड करना था, हम क्यों ना एक काम करें, फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाय इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, ओके, कर दीजिए डिवाइड। कैसे करेंगे हम इसका डिवाइड, देखिए ये हो जाएगा टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा QE अपॉन mg, ओके। और यहाँ से टी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इसको हम टेन थीटा लिख सकते हैं, ओके। और क्या हो जाएगा, QE अपॉन mg, ठीक है, QE अपॉन mg हो जाएगा, ओके। इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमको करना है, देखो थीटा हम जानते हैं कितना है, 30 डिग्री है, तो टेन इसको हम 30 डिग्री कर सकते हैं, इक्वल टू QE अपॉन mg, ठीक है। और टेन 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3 होती है, 1/√3 और QE अपॉन mg, ओके। अब आप क्या करेंगे, इसमें आपको E फाइंड करना था, यानी कि QE √3 इक्वल टू mg हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए मैंने इसमें। और आपको E निकालना था, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो हो जाएगा mg अपॉन Q √3। अब आप इसमें सारी वैल्यूज रख दीजिए। mg, देखो mg की वैल्यू आपको दे रखी है ऑलरेडी 5 × 10 की पावर 5 × 10 की पावर -3 mg की वैल्यू दे रखी है आपको। और चार्ज Q दे रखा है आपको 6 × 10 की पावर -9, ठीक है। और आपको √3 की जो वैल्यू होती है 1.73। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लें आप, ठीक है। जब आप इसको रख के आप सॉल्व करेंगे तो इजीली इसका आंसर फाइंड हो जाएगा, ठीक। तो देखिए मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, और वो आएगा 4.8 × 10 की पावर 4.8 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया है, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 39 की, तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 39 है वो सेम एज क्वेश्चन 38। क्वेश्चन नंबर 38 जो मैंने आपको कराया है जस्ट अभी, इसी के जैसा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 सेम एज 38, तो आपको ये खुद से करना है, डू योरसेल्फ, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 39 आप खुद से करेंगे, डू योरसेल्फ। और देखिए सेम ऐसे ही दो इक्वेशन बनेंगी इस वाले क्वेश्चन में, जब आप करेंगे तो इसी तरीके से बनेगी, ठीक है। अगर देखिए, अगर आपको यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होगी तो आप बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, डिवाइड कर देंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फिर से ऐसे निकल जाएगी। और
क्वेश्चन नंबर 39 पर आपको क्या निकालना है, टेंशन और निकालनी है, टेंशन टी निकालनी है, टी की वैल्यू निकालनी है, टेंशन टी। ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। ठीक है, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू क्यू ई का होल स्क्वायर और प्लस एम जी का होल स्क्वायर, यानी दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर देना और टी स्क्वायर कॉमन लेकर के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा और बाकी सारी वैल्यूज आपको दे रखी है, इस तरीके से टी निकल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, टेंशन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 इस तरीके से बना करके दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देना, आपका आंसर 39 आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए सिर्फ इतना ही।